यहूदी रबी याकूब ज़ी-शोल्ड ने कहा, अपने इंटरव्यू की इब्तिदा उसने खबरदारी से की। उसने कहा, छुटकारे का ये अमल तेजी से होना शुरू होगा। 18 दिन पहले ही ज़हूर इमामत हो चुका होगा। मोमिनीन के लिए खुशखबरी और दजाली शयातीन के लिए ये गम खबरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हजरत बसम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मौजू भी बहुत अहम है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। बराए करम आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहाँ इसका लिंक मिल जाएगा, आप विजिट कीजिए और देखिए। आज इसका दूसरा हिस्सा है और ये बहुत अहम है, जो इस वक्त मौजूदा फितने पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और ये हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस्तकबाल मगर किसका? इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। न्यू शहर और दजाल। सऊदी अरब और इसराइल ने शैतानी फितने दजाल के इस्तकबाल की तैयारियां तेजी से शुरू कर दी हैं, जिसका बड़ा मरकज न्यू शहर सऊदीया में तेजी से तमीर हो रहा है। जदीद सहूलियात के साथ फहाशी, जुल्म और बर्बरियत के लिए एक अड्डा, और वो है दजाल का पहला मरकज सऊदीया में। जी हाँ, झूठा फितना, कुरान और सुन्नत, रसूल अहदीस का मुनकर, शैतानी फितने की मरकज की तैयारियां सऊदीया इसराइल मुकम्मल कर रहा है। अहदीस रसूल अरबी और हजरत अंस से रवायत है कि दजाल शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा। दजाल की हुकूमत 40 रोज की होगी। उसका एक दिन 1 साल के बराबर होगा, फिर एक दिन 1 माह के बराबर होगा, फिर एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। इस वक्त जो मुल्क और कौम दजाल का बड़ी शिद्दत से इस्तकबाल कर रही है वो है कौम यहूद इसराइल। दजाल कौम यहूद से होगा। यहूदी दजाल को अपना मसीहा और निजात दहिंदा कहते हैं। ये कौम इसराइल यहूदी मस्जिद अक्सा के सामने तमीर दीवारें गिरी है, जिसका मतलब है रोने वाली दीवार। उसके पास जाकर रो रो कर अपने निजात दहिंदा यानी दजाल के आने की दुआएं मांगते रहते हैं। और सऊदी अरब इसके साथ मिलकर महल और पनागाहें सऊदीया में न्यू शहर के अलावा भी तमीर करवा रहा है। मस्जिद नबवी से चंद किलोमीटर दूर जबल हबशी में दजाल के लिए सऊदीया में एक महल द किंगडम पैलेस के नाम से तमीर करवा रहा है, जहां से मस्जिद नबवी साफ नजर आती है। यानी मस्जिद नबवी से चंद किलोमीटर दूर न्यू शहर के अलावा सऊदीया में तामीरात तेजी से जारी हैं। ये सब काम मोहम्मद बिन सलेमान की निगरानी में हो रहा है। हजरत अंस से रवायत है, ऐसा कोई नबी नहीं भेजा गया जिसने अपनी उम्मत को काने और झूठे दजाल के बारे में ना डराया हो। तो खूब सुन लो, वो काना होगा और झूठा। उसकी पेशानी पर काफिर यानी काफिर लिखा होगा। अब मौजूदा बात यहूदी रहबाओं की, जिनका ताज़ा इंटरव्यू चंद दिन पहले आया है और उन्होंने अपने मजहबी मीडिया के जरिए ये पैगाम दिया है। यहूदी रहबाए पेशीन गोइयां कर रहे हैं कि जल्द ही दजाल उनका मसीहा और निजात दहिंदा आ रहा है। मेरी उनसे बात हुई है। यहूदी रबी ने 40 साल चिल्ला काटा और अब 3 घंटे का इंटरव्यू दिया, जो तहलका खेज बातें सामने आई हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले ही बता चुके हैं, दुनिया के सब फितनों से सख्त फितना दजाल है। हजरत अंस से ही एक और रवायत है। हजूर पाक ने फरमाया, कोई शहर ऐसा ना होगा जहां दजाल के कदम न पहुंचे होंगे सिवाय मक्का मदीना के, इसलिए कि इसके रास्ते पर फरिश्ते निगरान होंगे जो इसकी हिफाजत करेंगे। वो मदीना के करीब संगलाख जमीन पर उतरेगा। मदीना अपने बाशिंदों के साथ 3 बार लड़सेगा तो काफिर मुनाफिकीन निकल कर इसकी तरफ चले जाएंगे। न्यूम हो या जबल हबशी, किंगडम पैलेस हो, ये दजाली अड्डे हैं, जुल्म और अयाशी के मरकज। यहूदी रबी याकूब ज़ी-शोल्ड ने कहा, अपने इंटरव्यू की इब्तिदा उसने खबरदारी से की। उसने कहा, छुटकारे का ये अमल तेजी से होना शुरू होगा। लोग आराम और तहम्मुल के साथ रहते हुए जरूरी बर वक्त दुरुस्त तरीके से काम करें। हर कौम में एक निजात दहिंदा दजाल होता है। सिर्फ सीधे रास्ते पर चलने वाले ही जानते हैं और वो बेहतर जानते हैं कि वो कौन है। दजाल की आमद इतनी ही करीब है, ये मामला इतना संजीदा है जैसे जिंदगी और मौत। तुमने याजूज और माजूज का सुना है, ये वही चीज है जो बहुत जल्द होने वाली है। इस वक्त सूरत हाल आपकी सोच से ज्यादा धमाका खेज है। हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि वो बच जाने वालों में शामिल होगा या नाकाम रह जाने वालों में। याकूब ज़ी-शोल्ड यहूदी रबी का इंटरव्यू
3 घंटे का था। यहूदी रबी यानी राहबाए मुसलसल पेशीनगोइयां कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा के करीब लोमड़ियां देखी गई। मरी हुई चमगादड़ों की बारिश इसराइल में, ये दजाल के आने की निशानियां हैं। दीवारी गिरिया के पास जा जाकर ये यहूदी रोते हैं और दजाल के आने की दुआएं मांगते हैं। यहूदी रबी शयान क्योनोस्की ने ये सब बताया रबी ज़ीशोल्ड को। इसके अलावा एक और रबी डोफकी से पूछा गया कि बहरे गुलेल कब तक भर जाएगा, जबकि इसराइल में उस वक्त खुश्क साली चल रही थी। उसने पेशीनगोई की जब दजाल आने वाला होगा। मस्जिद अक्सा के पास लोमड़ियों के झुंड और इसराइल में मरी हुई चमगादड़ों की बारिश की पेशीनगोइयां सामने आ चुकी हैं और ये भी दजाल के आने की खबर है। आखिरुज़्ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक रात ख्वाब में तवाफ़ काबा कर रहे थे कि मुझे ख्वाब में दजाल का शख्सी खाका दिखाया गया। भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत, घुंघराले बाल और एक आंख से काना। उसकी आंख लटके हुए अंगूर के दाने की तरह थी और पेशानी पर यानी काफिर लिखा हुआ था और उसे हर शख्स पढ़ लेगा, खा वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। वो खुद को नबी कहेगा, फिर खुदा कहेगा और फितना और फसाद बर्पा करता जाएगा, शकूक व शुबहात पैदा करेगा और उसकी अक्सरियत मानने वालों में यहूदी और औरतों की बहुत बड़ी तादाद होगी। उस फिहान के 70,000 यहूदी उसके साथ होंगे जो कि ईरानी चादरें ओढ़े हुए होंगे। इसके अलावा यहूदी दुनिया भर में अपनी दोस्त हुकूमतों के साथ मिलकर हरकत के दरख्त लगा रहे हैं। मुसलमान और यहूदियों के दरमियान जब जंग होगी, सब दरख्त बोलकर बताएंगे कि हमारे पीछे यहूदी छुपे हुए हैं, मुसलमानों आओ और इन्हें मारो। मगर हरकत का दरख्त खामोश रहेगा क्योंकि ये यहूदियों का दरख्त है, लिहाजा हरकत के दरख्त कसरत से लगवाए जा रहे हैं। शाम और इराक के दरमियान से ये शैतानी फितना ज़ाहिर होकर जुल्म और बर्बरियत फैलाता जाएगा, जिसकी मुकम्मल इस्तकबाल की तैयारियां सऊदी हुकूमत न्यू शहर बसाकर कर रही है। वीडियो के इख्तिताम पर एक खुशखबरी भी मुसलमानों के लिए सुनाते जाते हैं। बेशक जुल्म के इस्तकबाल की तैयारियां हाई लेवल और जदीद हो रही हैं, वहीं अल्लाह के अदल का साथ होगा। और हाँ जी हाँ, अल्लाह का अदल, शहजादाए अदल, शहजादाए हक, शहजादाए फातेह, शहजादाए शुजाअत, दलेरों का दलेर बेटा, हाशमी शेरों का शेर बेटा, हुज्जतुल्लाह वली वल असर हज़रत हादी महदी मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथी हज़रत पैगम्बर खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ 18 दिन पहले ही ज़हूर इमामत हो चुका होगा और 18 दिन के बाद दजाल खरूज करेगा। खानदान रिसालत का चश्म चराग नूर हाथ में नंगी जुल्फकारे हैदरी लिए हिफाजत हक सच के लिए ज़हूर फरमा चुके होंगे। मोमिनीन के लिए खुशखबरी और दजाली शयातीन के लिए ये गम खबरी है। हक आ चुका होगा और शैतान दजाल की शामत शुरू हो चुकी होगी। दजाल के आने के बगल बजाने वालों के लिए खुदा की तरफ से ये नायब और वली पहले ही आ चुके होंगे और शैतान का खात्मा फरमाएंगे और मोमिनीन की फतह होगी। किताब 14 सितारे से दलील देते हुए हम आपको थोड़ी सी तफसील मजीद बता देते हैं। जब इमाम ज़माना कूफा से दमिश्क की तरफ चलेंगे और जब दमिश्क पहुंचेंगे तो दजाल से पहले एक फितना होगा, सुफियानी का लश्कर। जुमे का दिन होगा, सुबह की नमाज का वक्त होगा, दोनों लश्कर सफ़े बांधकर तैयार खड़े होंगे। इमाम का लश्कर नमाज पढ़ने के लिए तैयार होगा कि नमाज हो तो हम मैदान जिहाद में निकलें। लेकिन लोग देखेंगे इमाम ज़माना नमाज नहीं पढ़ा रहे बल्कि बार बार आसमान की जानब देख रहे हैं। लोग कहेंगे यब्ना रसूलुल्लाह नमाज पढ़ाइए। इमाम फरमाएंगे अभी मुझे एक के आने का इंतज़ार है। थोड़ी देर के बाद आसमान चहारम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर खुदा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और ज़मीन पर आने के बाद पहले इमाम ज़माना को सलाम करेंगे। इमाम ज़माना सलाम का जवाब देकर हज़रत ईसा से कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाइए।
हजरत ईसा कहेंगे, ए अल्लाह की हुज्जत, आपकी मौजूदगी में मैं कैसे नमाज पढ़ा सकता हूँ और इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम कैसे दे सकता हूँ। अब इमाम ज़माना नमाज पढ़ाएंगे और इसके बाद सुफियानी के लश्कर से इमाम के लश्कर का मुकाबला होगा। खुलासा यह है कि सुफियानी हजरत ईसा के हाथों से दमिश्क में मारा जाएगा और इसके खतरे का खात्मा खत्म हो जाएगा। सुफियानी का फितना खत्म होगा। जब ये खतरा खत्म हो जाएगा, इमाम को आए हुए अभी 18 दिन होंगे, तो दज्जाल खरूज करेगा और लोगों को गुमराह करना शुरू कर देगा। इमाम वक्त कूफा से किसी काम से निकलेंगे और दज्जाल कूफा पर हमला करेगा, क्योंकि कूफा उस वक्त इमाम ज़माना का दारुल खिलाफा होगा। कौन सा कूफा? ये वाला कूफा नहीं, बल्कि रवायात में है कि इस ज़माने में आबादी इतनी ज़्यादा फैल जाएगी कि कूफा से करबला तक पूरा एक शहर बन चुका होगा और ये पूरे का पूरा इमाम का दारुल खिलाफा होगा। दज्जाल इमाम की गैर मौजूदगी में कूफा पर हमला करेगा, लेकिन इमाम ज़माना का लश्कर वापस आ जाएगा। दज्जाल इमाम ज़माना को देखकर भागेगा। फ़लस्तीन में एक मकाम पर दज्जाल इमाम ज़माना की तलवार से कत्ल हो जाएगा और पूरा लश्कर इमाम ज़माना के हाथों कत्ल होगा दज्जाल का, और इतना खून बहेगा कि 10 मील तक खून ही खून दिखाई देगा। दज्जाल का फितना खत्म होगा तो इमाम ज़माना की हुकूमत मुकम्मल तौर पर कायम हो जाएगी। ये कौन सी हुकूमत होगी? यह हुकूमत शरिया होगी और हुकूमत अदल होगी। हमने आखिरी हवाला किताब 14 सितारे इलामा सादक हसन नजफी साहब की किताब से दिया है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को सुनेंगे और आगे शेयर करेंगे, क्योंकि ये हमारे आने वाले वक्त की बातें हैं। आपसे इल्तिमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।